Hello guys, I am Sruchi Singh. I hope you all are doing well, and today's video is gonna be about the important terminology related to biology. So let's get right into the video. As you all must be aware that I am discussing the complete Lucent analysis, and this is our third class in which we'll be continuing the next terminologies. So let's get started. The first word is demography. Here, the word demography stands or denotes that the study of population. The study of population is called as or is known as demography. And the next term is diffusion. Now, if we talk about diffusion, it simply means that any random movement of molecule or ion or gases from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Now this term has been used many a times in my previous videos. Here we'll be talking about what do we mean by the diffusion. Diffusion मतलब क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस हमारा कोई भी मॉलिक्यूल आयन गैसेस का मूवमेंट जब हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है तब इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन. अब ये हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको वो भी समझा देती हूँ. हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे कहने का मतलब है कि वहाँ पे वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ से जहाँ कम प्रेजेंट है वहाँ की ओर मूवमेंट. दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. नेक्स्ट टर्म इज डर्मेटोलॉजी. द स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी. What do we mean by the term dendrochronology? So this term indicates that counting and analyzing annual growth ring of tree to know its age. जिस तरीके से हम अपना एज अपना ईयर्स कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली जब हमें किसी भी प्लांट का किसी भी ट्री का एज कैलकुलेट करना होता है देन वी यूज टू कैलकुलेट इट बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ रिंग्स. अब ये क्या होता है, ग्रोथ रिंग्स जो होते हैं वो हर एनुअल ग्रोथ रिंग्स उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं ट्री में. बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसके ईयर्स को जान पाते हैं कि ये पेड़ हमारा कितना पुराना है. सो दिस टाइप ऑफ काउंटिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री जिससे कि हम उनके एज का पता लगा सकें, इससे हम लोग कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी. आई होप कि दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज इकोलॉजी. The term ecology stands for interrelationship between living and their environment. When we study about the interrelationship between any living organism and their environment, then this study is called as ecology. Next is evolution. Evolution is a study of origin of life, variation and formation of new species. Any study which is related to origin of life, its variation and formation of new species is called as evolution. Next term is eugenics. Study of factors connected with the improvement of human race. Whatever the factors is related when we talking about the improvement in the human race, then this type of study is called as eugenics. eugenics के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जो भी हमारे फैक्टर्स कनेक्टेड हैं किसी भी ह्यूमन रेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर्स रिलेटेड हैं, इन सारे फैक्टर्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं यूजेनिक्स. नेक्स्ट टर्म इज यूथेनिक्स. स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. अभी लास्ट वर्ड हमने देखा था यूजेनिक्स जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स कनेक्टेड होते हैं ह्यूमन रेस की इम्प्रूवमेंट में, उनकी स्टडी को हम लोग यूजेनिक्स कहते हैं. अगर बात करें यूथेनिक्स की तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन की जो कि किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है किसी भी ह्यूमन बींग्स के इम्प्रूवमेंट में. क्लियर है? ये सारे जो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कराए हैं ये सारा हमारा लूसेंट से लिया गया है. पिछले वीडियो में मैंने ए बी और सी को कवर करा था, अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से मैं कवर करा रही हूँ और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की टर्मिनोलॉजीज़ को देख रहे हैं. तो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इन्हें अच्छे से समझें और नोट डाउन कर लें. आगे बढ़ेंगे. द नेक्स्ट टर्म इज़ यूफेनिक्स. द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनोटिपिक डिफेक्ट ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी बाय अल्टरिंग द एनवायरनमेंट. अब यूफेनिक्स क्या होता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे. यूफेनिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग फिनोटिपिक
डिफेक्ट को, फिनोटिपिक क्या होता है, तो जीनोटिपिक की मतलब जो हमारे जीन्स में प्रॉब्लम्स है जीन्स के बेसिस पे, और फिनोटिपिक डिफेक्ट कहने का मतलब है वैसे डिफेक्ट जो कि हम लोग को दिख सकते हैं, जो कि विजिबल हैं। तो जब भी हम लोग फिनोटिपिक डिफेक्ट जो कि हमारा किस वजह से हुआ है, जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से या फिर इन्वायरमेंट के ऑल्टरेशन की वजह से, तो जब इन डिफेक्ट्स को हम लोग इनके इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारा फिनोटिपिक डिफेक्ट है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इस स्टडी को हम लोग कहते हैं यूफेनिक्स। नेक्स्ट टर्म इज ethnology, study of science dealing with different races of human. If we study about the different races of human, then this type of study which comes under as a branch of a science which deals with different races of human is called as ethnology. Next term is ethology, study of animal behavior in their natural habitats. नेचुरल हैबिटेट्स में एनिमल का बिहेवियर किस तरीके का है, इस स्टडी को हम लोग कहते हैं इथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीजेस। किसी भी डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं, मतलब किस एजेंट के थ्रू ये डिजीज़ हुआ है, दिस टाइप ऑफ स्टडी कम्स अंडर इटियोलॉजी। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स is called as entomology. Exobiology, study of possibility of life in space. स्पेस में लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी है, दिस स्टडी को हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज फ्लोरिकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर. व्हेन वी कल्टिवेट एनी प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर. नेक्स्ट टर्म फूड टेक्नोलॉजी, scientific processing, preservation, storage and transportation of food is called as food technology. Food technology के अंतर्गत we consider different scientific processes required for the preservation, storage and transportation of food. ये complete चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फूड टेक्नोलॉजी में कि किस तरीके से हम लोग फूड को साइंटिफिकली प्रोसेस करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, और उनके स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशंस की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, किस तरीके से ये बेटर किया जा सकता है, ये सारे चीज़ों को स्टडी हम लोग करते हैं फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट टर्म इज फोरेंसिक साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई द कॉज और द पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट. बहुत बार आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा फोरेंसिक साइंस. ये हमारा साइंस का एक ऐसा एप्लीकेशन है फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट, अलग अलग फैक्ट को, एविडेंसेस को, जो कि हमें हेल्प करती है किसी भी क्रिमिनल एक्ट में जो भी पर्सन इन्वॉल्व है या जो कारण इन्वॉल्व है उसको पता लगाने में. दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज फोरेंसिक साइंस. नेक्स्ट टर्म इज फिशरी, कैचिंग, ब्रीडिंग, rearing and marketing of fishes comes under fishery. यहाँ पे H मिसिंग है, ठीक है. नेक्स्ट टर्म इज फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट्री बहुत ही सिंपल है. अंडर दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. नेक्स्ट टर्म इज फर्मेंटेशन. ये टर्म हमने बहुत कॉमन है बायो में. Process of incomplete oxidation that occur in microbes and other cells in absence of oxygen, leading to the formation of ethyl alcohol. फर्मेंटेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जो कि माइक्रोब्स में होते हैं या फिर दूसरे सेल्स में होते हैं. कब होते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस जब हमारा होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का, तब ये हमारा फॉर्म करता है इथाइल अल्कोहल का. आगे बढ़ेंगे. जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस. यहाँ पे एम है, ठीक है. जब भी हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द डिफरेंट वेरिएशंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर. हेरिडिटरी कैरेक्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? हेरिडिटरी कैरेक्टर मतलब वैसे कैरेक्टर्स जो कि आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या यंग वंस में आए हैं, इनके स्टडी को, इनके वेरिएशंस को, इनके ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हम लोग सबको स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के अंतर्गत.
आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के वॉल्यूम, वेट में इंक्रीज होना हमारा कहलाता है ग्रोथ। नेक्स्ट टर्म इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। मैनिपुलेशन ऑफ जीन का क्या मतलब है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन मतलब जीन को ऑल्टर करना ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके ऑर्गेनिजम्स को। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजी। वेरी सिंपल। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, that is and the next term is gerontology, study of aging. Gastroenterology, study of alimentary canal और stomach and intestine related disorder. जब भी हम लोग बात करेंगे any disorder that is related to our stomach and intestine, जो कि हमारा alimentary canal का पार्ट है, then this study is taken under the department, the term that is gastroenterology. Next term is hypertonic, when two solutions have different solute concentration, the solution which have higher solute concentration is called hypertonic. Whenever we compare or take two solution जिसके different solute concentration है, सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, होप क्लियर होगा। तो जिस भी सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा देन दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक, सिमिलरली इन टू सॉल्यूशंस विच हैव लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। दो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है दैट इज़ हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म दैट इज होम्योथर्मिक, एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। वैसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो उनको हम लोग कहते हैं होम्योथर्मिक या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल। नेक्स्ट टर्म हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जब भी हम लोग टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करते हैं और उसके स्ट्रक्चर का किसी भी माइक्रोस्कोप के हेल्प से, तब हम लोग कहते हैं दैट दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट इज हाइजीन, वेरी कॉमन वर्ड, साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस। ये एक कंप्लीट हमारा टर्म है जो इसको कि हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग किस चीज़ों की स्टडी करते हैं? दैट हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ टू प्रिवेंट डिजीजेज स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस की वजह से हमें हमारे आसपास वातावरण साफ़ सुथरा नहीं है, उस वजह से जो हमारी बीमारी होती है, या फिर किस तरीके से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए, ये सारे स्टडीज़ जब हम लोग करते हैं तो इसको हाइजीन के अंतर्गत हमारा आता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोपोनिक्स, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट। जब भी हम किसी प्लांट को बिना मिट्टी के ग्रो कराते हैं, बिना मिट्टी के कहाँ ग्रो कराएंगे? तो वाटर में ग्रो कराएंगे, और उस वाटर में मेक श्योर दैट इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट, देन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। और इसकी स्टडी को जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से प्लांट को हम लोग ग्रो करा सकते हैं विदाउट सॉइल, वाटर में, जो कि न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, दैन दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट इज हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज। ही मतलब ही होता है हमारा ब्लड, देन इफ वी स्टडी अबाउट द ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज देन दिस इज कम्स अंडर हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट इज हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर। व्हेनेवर वी study something about the liver then this comes under the term hepatology. Next is ichthyology, study of fishes. Study of fishes is called as ichthyology. Next term immunology, study of immune system or resistance of body to disease. हमारे अंदर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, किसी भी
डिजीज़ से हमारा बॉडी कितना ज़्यादा रेसिस्ट कर पाता है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है बॉडी का किसी भी डिजीज़ के प्रति, देन दिस स्टडी इज कम्स अंडर इम्यूनोलॉजी. नेक्स्ट टर्म इज कैलोलॉजी, study of human beauty. Simply. So this is it for today. Thank you for watching. Have a great day ahead. मिलते हैं अगले वीडियो में. फिर से इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अपने नेक्स्ट टर्म्स को देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए. थैंक यू.